राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से औरंगजेब जिंदा हो चुका है और उसकी गर्मी महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश के मेरठ तक पहुंच चुकी है। हमारे साथ यहाँ पर देखिए हिंदू संगठन के लोग हैं, इनसे जानेंगे कि ये क्या मुद्दे को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या नाम है आपका पंडित जी? मेरा नाम रामकृष्ण है। मैं यहाँ मंदिर में पुजारी हूँ 13 साल से। अच्छा। और हमारी मांग है, हमारी हिंदू संगठनों की मांग है कि जितने ये मुगल अत्याचारी थे, उनके जुड़े हुए जो भी हैं, उनका नाम और निशान यहाँ से मिटना चाहिए। किसी का भी नाम नहीं होना चाहिए। जहाँ भी यह कुछ आ जाते हैं, वहाँ से हिंदू समाज का पलायन शुरू हो जाता है। मैं कई वर्षों से हूँ यहाँ, कभी सैकड़ों परिवार हुआ करते थे, आज गिने चुने 2-4 परिवार रहते हैं। पिछले दिनों होली तक वो शांति से नहीं मना सके। ताकि क्या है ये, जहाँ हम 2-4 हो जाते हैं वहाँ पे अत्याचार करना शुरू, हमें भगाना शुरू। इसीलिए इन जैसे अत्याचारियों का नामो निशान इस क्रांति धरा से तो मिटना ही मिटना चाहिए। बाकी मैं मांग करता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी कि पूरे भारत से इन मुगलकारियों का नाम हटा दिया जाए। लेकिन मुगलों ने तो 800 साल यहाँ पर राज किया है और काफ़ी लोग यहाँ पर मुस्लिम समाज के हैं। अगर नाम हटा देंगे तो कहीं ना कहीं ये तो शायद हमें इतिहास पहले बता दिया होता, सत्य हमें बता दिया होता तो ये दिन देखना ही ना पड़ता। आज कोई यहाँ रहता ही नहीं रहता। क्या सत्य है? हमसे इतिहास छुपाई गई। हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे उन सबको दबाया गया और मुगलियों को ऊपर करा गया। हमें मुगलियों के बारे में पढ़ा गया। अब घृणा होता है हमें कि जो हमने 4वीं-5वीं क्लास में टीपू सुल्तान जैसों को पढ़ा था, क्यों पढ़ा था? हमने छत्रपति शिवाजी को क्यों नहीं पढ़ा? हमने मंगल पांडे को क्यों नहीं पढ़ा? हमने संभाजी महाराज को क्यों नहीं पढ़ा? हमें इन जैसों को पढ़ना चाहिए, मगर इतिहास हमें कुछ और सिखाया गया था। तो अब घृणित तो होता है इस इतिहास को पढ़ने से। इसीलिए इनसे जुड़ी हुई सारी ही ग्रंथ हटा देनी चाहिए, इस देश से बाहर फेंक देनी चाहिए। पंडित जी को घृणा होती है इतिहास से, क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? सचिन सिरोही मेरठ से। देखिए 1688 से अब्बू मोहम्मद खान का ये जो यहाँ मकबरा है, इस मकबरे के साथ साथ ये जो यहाँ जो ज़मीन है, यहाँ हिंदू रहता था, वो सारा हिंदू पलायन करके चला गया काफ़ी सालों से। और इसके साथ साथ ये औरंगज़ेब के मंत्री थे, वज़ीर थे। इन्होंने भी औरंगज़ेब के साथ मिलके खूब इन्होंने जो है अत्याचार करे हिंदू समाज पे, हमारी माँ बहन बेटियों पे, सब पे। और हम ये आ रही है मांग है, इस मकबरे को प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस पे बुलडोजर चले, इसकी जांच हो संपत्ति की, किस किस ने यहाँ अवैध कब्जा कर रखा, कौन कौन से हिंदू यहाँ से जो है पलायन करके गए हैं। इसके साथ साथ 50 लाख का इनाम हम उसे देंगे जो इस मकबरे को तोड़ेगा। चाहे कोई व्यक्ति विशेष तोड़े, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार तोड़वाए, बुलडोजर चलवाए, तो जो भी हिंदू समाज से इकट्ठा करके 50 लाख रुपए हम व्यक्ति विशेष को दे देंगे, नहीं तो हम सरकार के खाते में जमा करेंगे जितने टूटेगा। नहीं, ये गलत बात नहीं है। अगर आप ऐसी बातें करेंगे, इनाम घोषणा करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि शहर का माहौल खराब? कोई माहौल खराब नहीं होने का, माहौल करने वाले ये हैं। हिंदू ने तो कहीं माहौल ही नहीं खराब करा आज तक इस देश के अंदर। कहाँ करा है आज तक? देखिए नागपुर के अंदर किसने माहौल खराब करा? जब पुलिस वालों के हाथ तक काट दिए इन्होंने, किसे छोड़ेंगे? और इसके साथ साथ जो आपका महाराष्ट्र के अंदर नागपुर में भी जो कब्र है औरंगजेब की, हम उसे भी तोड़ने की मांग करते हैं। कोई वीर क्रांतिकारी अगर उसकी कब्र तोड़ेगा महाराष्ट्र में भी, तो हम उसे भी 1 करोड़ रुपए समाज से इकट्ठा करके देंगे और महाराष्ट्र सरकार को देंगे। यदि हो गया, यदि बुलडोजर नहीं, यदि बुलडोजर वहाँ चलवाती है सरकार और डरती है सरकार, तो अलग बात है। यदि वहाँ बुलडोजर चलवाती है सरकार, तो 1 करोड़ रुपए हम मेरठ से हिंदू समाज इकट्ठा करके देगा महाराष्ट्र की सरकार को। नहीं, आप देख रहे होंगे कि नागपुर में किस तरीके से तो पूरा दंगा हो चुका है। दंगाई है ही नहीं, हिंदू दंगा ही नहीं है। हिंदुओं ने आज तक कभी इस देश का इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी दंगा करा ही नहीं। ये तो खामखा जो है झगड़े हो रहे हैं ना, कहीं ना कहीं औरंगजेब के बारे में खिलाफ बोला गया। अगर हम अपना हक मांग रहे हैं तो वो कोई भी जिसके अंदर जो है झगड़ा नहीं है। हम ये कह रहे हैं अब्बू का मकबरे को 400 साल हो गए, 400 साल। अरे आबूलैन का नाम अबू के नाम पे रखा गया। मेन मार्केट मेरठ की जान आबूलैन, उसे तुम अबू के नाम पे रख दिया। हम उस नाम को बदलने की मांग प्रदेश के मुख्यमंत्री से करते हैं। उसका नाम वीर सावरकर रख दो, उसका नाम भगत सिंह रख दो, कुछ भी किसी भी क्रांतिकारी का नाम रख दो। आबूलैन का नाम बदलो, हर हाल में नाम बदलवा के मानेंगे। और ये जो मकबरे हैं इन्हें तोड़वा के मानेंगे। इन्होंने हमारा इतिहास खत्म करा, हिंदुओं का, सनातनी हिंदुओं का जो इतिहास था इस पृथ्वी पे, उसको इन्होंने ख़त्म करा। ये लैंड जिहाद करा इन्होंने, और उस लैंड जिहाद को अब दोबारा से वापसी सनातनी हिंदुओं के पास ये सारी चीज़ें वापस आएंगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी जी पर हमें विश्वास है, देश के प्रधानमंत्री जी पे विश्वास है। तो जो आप चीज़ें वापस चाह रहे हैं, उसका कोई कानूनी तरीका आपने देखा, या कोई आपको लगता है कि प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को दे दिया जाए तो वो ज़्यादा सरल तरीका होगा? देखिए, कानूनी तरीके से कभी जीवन में
मुझे तो लगता नहीं। अभी आप ये देखिए, राम मंदिर का विषय था, कितने सालों में कार सेवकों के कितने जो है बलिदान हुए जब जाके राम मंदिर मिला। और अब मथुरा और काशी की बारी है। वो भी जो है अगर कानून की उस पर चलेंगे, कानून का सहारा लेंगे, तो पता नहीं कितने वर्षों अभी और लगेंगे। डेमोक्रेटिक कंट्री है ये तो। देखिए, कानून अपनी जगह है, संविधान से चलेगा देश, एग्री। लेकिन जो हक हमारा है, जहाँ हमारे देवी देवता विराजमान हैं, उनको दबा के इन्होंने अपनी जो है मस्जिदें बनाई हैं, मज़ारें बनाई हैं, वो अब हिंदू बर्दाश्त नहीं करें। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थे हिंदू संगठन के कुछ लोग, जिनका ये कहना है कि जो अब्बू के नाम पर मुख्य बाज़ार आबू लेन है, उसका नाम परिवर्तन किया जाए। और करीब कई दशकों से, कई सदियों से वो नाम है, वो बाज़ार है। जब मुग़ल राज यहाँ पर चल रहा था तो वो नाम उनके इतिहास में, उनकी याद में यहाँ पर रखा गया। ये इसी इतिहास को बदलने की बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो गुस्सा है इनके मन में देखने के लिए मिल रहा है। जो हमने सवाल पूछा कि कहीं ना कहीं अगर माहौल ख़राब हो तो उसका क्या लेंगे, तो ये कह रहे हैं कि माहौल हम नहीं ख़राब कर रहे हैं। इनकी मांग है, वो मांग को मान लिया जाए, सब इनके हिसाब से चलता रहे तो ठीक है, नहीं तो ये अपना कड़े कदम लेने के लिए भी आतुर हैं। क्या आप खुद भी अपने कोई कदम उठा सकते हैं? हिंदुओं ने कभी कदम उठाया आज तक? हिंदू कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाता जिससे कि देश का माहौल ख़राब हो। माहौल इन लोगों ने नागपुर में ख़राब किया है और ये उसका जो जुर्माना भुगतेंगे। वहाँ की सरकार से मैं कहना चाहूँगा, इन पर आर्थिक दंड जो है अधिक से अधिक रखे और इन्हें पता चल जाएगा ये माहौल कैसा ख़राब होता है। और ये जो मेरठ में जो ये आबू लेन रोड है, इसका नाम बदलकर महाराणा प्रताप रोड रख दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। रईसुद्दीन जी, ये इस मकबरे के बारे में क्या, इसका इतिहास है, क्या जानते हैं आप इसके बारे में? देखिए, जहाँ तक हमारी उम्र है उसके हिसाब से जानते कि कम से कम 450 साल पुराना है। ये बना हुआ, इसके अंदर जो इनके आल जो है जिनके ने बनवाया, अब्बू हैं, उन्होंने बनवाया। अब्बू का नाला भी है उनका, आबू लैन भी उनका है, सब कुछ उन्हीं का है। ये नवाब थे, उन्होंने बनवाया। बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने बनवा दिया। उनकी आल औलाद जो है यहाँ पर आकर दफन होती है। यहाँ से लेके वहाँ से आपको कब्रें नजर आएंगी। तो ये औरंगजेब के सेनापति थे कुछ, इसके ऐसे कोई बात है? औरंगजेब के सेनापति नहीं थे, ये तो कि नवाब थे। अच्छा, तो उन्होंने ये बनवाया। औरंगजेब के समय से पहले से या उसके बाद? औरंगजेब से तो पहले का है ये। औरंगजेब का तो इसके अंदर मतलब ही नहीं है। तो कुछ हिंदुवादी संगठन चाहते हैं कि ये तोड़ दिया जाए, इसके ऊपर इनाम भी रखा है। हाँ, तो वो तो चाहेंगे कि गवर्नमेंट उनकी चल रही है, तो चाहेंगे कि मुसलमान भी ना रहे, इनके जायदाद भी ना रहे, इनके यहाँ पे कुछ रहे ही ना, सिर्फ हिंदू रहे। उनको यही चाह रहे हैं। वो चाह क्या रहे हैं, वो उनका मकसद क्या है? इसको तोड़ने के बाद में क्या मिलेगा उसको? कोई से भी हिंदू संगठन हो, क्या मिलेगा? तो यहाँ पे सिर्फ आबू खान की ही कब्र है और? हाँ, उन्हीं के खानदान की, उन्हीं के खबर हैं और किसी की नहीं। हम खुद हैं, हमारे खबरें नहीं होती यहाँ पर, हमारे दूर जाती हैं। तो यहाँ लगभग कितनी कब्रें होंगी? बहुत सारी खबरें हैं, मैं इनके क्या बताऊँ आपको। सईद जी, ये यहाँ पर ये मकबरा कितने साल पुराना है? लगभग 450 साल, लगभग 450 साल पुराना। 450 साल पुराना। तो इसके अंदर कुछ हिंदुवादी संगठन है, उनका ये कहना है कि औरंगजेब के सेनापति का है। नहीं जी, औरंगजेब का नहीं है। औरंगजेब को 314 वर्ष हुए हैं, ये 450 वर्ष पुराना है। तो उन्होंने इसको तोड़ने का ऐलान भी किया है और इस पर इनाम भी रखा है। अब वो चाहे कुछ भी कर दें जी, उनकी सरकार है। तो इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में आपको क्या इतिहास ये मालूम है, तो वो बुजुर्ग थे, उन्होंने उस वक्त में बनवाया था। ये यहाँ लोग बुजुर्ग दफन है उनके, फिर दूसरे उनके आल औलादे दफन है, दूसरे जो आते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी बहुत कब्रें हैं, बहुत कब्रें हैं। आप गिनो कितनी कब्रें। आप ऊपर चाबी अगर होगी तो मंगा देंगे जी ऊपर। ये गंदगी की वजह से कोई जानवर ऊपर न चढ़े, इसलिए ताला लगा। जिनकी ये कब्र है यहाँ पे, मकबरा जिनके नाम पर है, उनका इतिहास कुछ जानकारी है आपको? वो अब्बू साहब थे ना, जिनके साथ बेगम पुल भी बना हुआ है और बेगम बाग भी बना हुआ है, वो सब उन्हीं का ही है। तो मतलब ये आबू लेन बाजार भी इन्हीं के नाम से? हाँ, उनके नाम से है। आबू नाला बना हुआ है। ये कोई सेनापति थे, कौन थे उस टाइम? आज जैसे सेनापति कहते हैं, उस टाइम पे सीपा सालार कहते थे, वो होते थे। इसी पे सलार थे। आबू लेन मार्केट जो है मुख्य तौर पर जहाँ पर सारे बाज़ार हैं और आसपास के गांव से, शहर से लोग वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं, उसका नाम परिवर्तन करने की ये मांग कर रहे हैं। और कई और ऐसे नाम हैं जो मुग़लों के नाम पर रखे गए हैं, उन सभी नामों को बदलने की ये यहाँ पर मांग कर रहे हैं। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। कुछ तो सस्ता
सस्ता लो। सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।